91.2 FM हेलो बनारस पर मैं हूं आरजे अमीशा और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है डॉक्टर पीयूष राय। ये डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर हैं और कई सारे एफर्ट्स इन्होंने किए हैं सरकार की तरफ से और कोलैबोरेशन करके कई सारी संस्थाओं के साथ टीबी के उन्मूलन के लिए। तो आज हम इनसे बातचीत करने जा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है सबसे पहले। नमस्कार, हेलो बनारस। और सर, आज के जो इवेंट में जो किट्स बटी थी, एक पोषण पोटली जिसको हम कह रहे हैं, जो नाम दे रहे हैं, तो सर उसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो किट बटी है हमारी आज की पोषण पोटली, ये पोषण पोटली हमें मिली है फीडिंग इंडिया संस्था की तरफ से, जो एक जोमेटो की सिस्टर ब्रांच है। और ये पोटली के लिए बात हुई थी मुख्य विकास अधिकारी महोदय की जोमेटो से, उनके प्रयास से ये पोटली मिली है। और ये पोटली एक बड़ी सी पोटली है। इस बार की पोटली जो हमें मिली है वो बड़ी सी पोटली है। फीडिंग इंडिया ने हमें कुल लगभग 1000 पोटली दी है और ये 1000 पोटली हम उन मरीजों तक पहुंचा रहे हैं जो उनको वाकई इसकी आवश्यकता है, जो वाकई उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं कि अगर उन्हें मिलेगा तो उनका न्यूट्रिशनल लेवल हाई होगा और उनको ठीक होने में मदद मिलेगी। सर, ये क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करते हैं कि मतलब कोई मरीज़ है तो उनको इस पोटली की ज़रूरत है? हाँ, ये क्राइटेरिया हम जैसे कोई भी मरीज नया निकलता है या नोटिफाई होता है तो उसके यहाँ हमारे सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र एसटीएस बोलते हैं, वो विज़िट करते हैं। जब विज़िट करते हैं तो उसके बाद उनके घर की स्थिति, उनकी स्थिति देख के, या फिर अगर वो अर्निंग मेंबर है, उसे टीबी हो गई तो अपनी नौकरी से कुछ दिन के लिए दूर हो जाता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग निर्धारित कर लेते हैं कि किसको इसकी मूल रूप से आवश्यकता है, फिर हम ये उन्हीं को बांट रहे हैं। मतलब जो भी डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं उनके, वो प्रॉपरली आप लेकर के फिर डिसाइड करते हैं? हाँ जी, जो उनका इकोनॉमिक स्टेटस है, रहन सहन है, घर की स्थिति है, और जो उनका कहाँ रह रहे हैं और वो कितना उनको फ़ायदा करेगी, ये सारी चीज़ों का हम लोग एक एनालिसिस कर लेते हैं एसटीएस के माध्यम से। फिर जो एसटीएस की रिकमेंडेशन होती है उसको हम बंटवा देते हैं। तो सर, जैसे ये जो पोटलियाँ हैं वो एक सी हैं या फिर इनमें भी कुछ अंतर है? नहीं, ये सारी की सारी पोटलियाँ एक तरह की हैं। और ये फीडिंग इंडिया ने हमें जो पोटली दी है, एक पोटली लगभग 37.5 किलो की है। इसमें चावल है, आटा है, दलिया है, दाल है, न्यूट्रीला है, गुड़ है, घी है, तेल है, मिल्क पाउडर है, सारी चीज़ें हैं। और सर, कितने दिनों की नीड्स की पेशेंट की जो है उसको ये केटर करती है? हम लोग यूजुअली जब एक पोटली बनाते हैं, या जो सेंट्रल टीबी डिवीज़न का निर्देश है, उस पोटली में लगभग 5 से 6 किलो का सामान रहता है 1 महीने के लिए। तो ये इस हिसाब से एक मरीज के पूरे इलाज के दौरान रहने वाली चीज़ है। मतलब जितना भी उनका ट्रीटमेंट है उसमें ये चीज़ कवर हो जाएगी? हाँ, ये पूरे इलाज के दौरान उनके न्यूट्रिशन की आवश्यकता को पूरा कर लेगी। आटा, गेहूँ, चावल थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो, और हम लोग मरीज को ये भी बोल रहे हैं कि जो मरीज है कोशिश करके इसे वही इस्तेमाल करे और वही खाए, ताकि उसका न्यूट्रिशन लेवल बढ़े और बाकी लोगों को इन्फेक्शन ना हो और घर के लोग भी सुरक्षित रह सकें। और सर, जैसे पेशेंट्स जो आते हैं आपके पास, उनके मन में कुछ ऐसा कन्फ्यूजन रहता है क्या इसको रिलेटेड, कि कहीं सही चीज़ें हमें दी जा रही हैं या फिर नहीं, या फिर वो ट्रस्ट करते हैं पूरा? इस तरह की चीज़ें बहुत कम आती हैं। हम लोग जब मरीजों को चुनते हैं, एक तो पहली चीज़ कि हम ये देखते हैं कि क्या क्या उनको दे रहे हैं। और ये जो हमारी पोटली है, ये सारे के सारे जितने आइटम इसमें, सारे के सारे ब्रांडेड हैं, तो इसमें कहीं उन्हें इस तरह का शक होने का चांस भी नहीं रहता है। दूसरी चीज़, जो हम कभी कभी उन्हें अगर प्रोटीन पाउडर भी देते हैं तो हम उसे वो जनौषधि वाला प्रोटीन पाउडर देते हैं, ताकि कोई भी ब्रांड या किसी चीज़ के प्रति आदमी बायस ना हो सके। और सर, एक जो टारगेट की अगर हम बात करें, कि जो टारगेट आपका रहा होगा कि ये जो पोटलियाँ हैं वो इतने लोगों में बंटनी है, बनारस का जो एरिया है, जितने पेशेंट्स आप कवर कर रहे हो, तो क्या वो एक गोल अचीव हो पाया है? हाँ, हमें जो है मार्च के मिड में लगभग 333 पोटली मिली थी। वो हमने डिफरेंट ब्लॉक पे पहुंचा दी, वहाँ से मरीजों को बट गई हैं, कुछ ब्लॉक पे पहुंचाई है। उसके बाद ये मार्च के आखिरी हफ्ते में 664 पोटली मिली है। उनमें से 50 पोटली आज हम लोगों ने यहाँ पर, जो स्कूल चलो अभियान का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था, वहाँ पे माननीय मंत्री जी